अपने गुरुवर के आचार्य को ऐसे महान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए यही भावना लाते हैं कि हमारे ऐसे महान गुरुवर जिन्होंने इतना महान उपकार किया कि इस जीवन को संयम से संभाल करके और इस आत्मा को परमात्मा बनने की राह दिखाई, और हमारे जैसे हमारे पूर्व हमारे बाद अनेक शिष्यों को उन्होंने संयम दे करके और उन्हें आत्म साधना करा करके इतना महान कार्य किया। हजारों शिष्य उनके बने, सैकड़ों मुनि, सैकड़ों आरिकाएँ और हजारों ऐसे बाल ब्रह्मचारी शिष्य बने। अनेकानेक गृहस्थों ने भी उनसे व्रत नियम संयम लिए, और ऐसे गुरुदेव ने चेतन कृतियाँ तो तैयार की ही हैं, लेकिन उन्होंने अचेतन कृतियाँ भी अनेक जिन मंदिरों के लिए उनके निर्माण के लिए आशीर्वाद दिए, और अनेक गुरुकुल आश्रम बने। बहुत बड़ा काम हुआ इस देश में। अनेक शास्त्रों की रचनाएं, पद्यानुवाद किए, और उनकी चिंतन की धारा, उनका अनेकांतमय उद्बोधन उपदेश आज जगत के लिए बहुत महान बन गया। और उन्होंने हमेशा ऐसे बाल ब्रह्मचारी रह करके तत्व चिंतन, अध्यात्म के चिंतन को हम सबको दिया। बहुत मौन साधना, सामायिक की साधना और लौकिक व्यवहार से दूर रह करके और अध्यात्म को जागृत और सब तक पहुँचाने की साधना उन्होंने हमें सिखाई। साथ ही उन्होंने बहुत अच्छे से जो शिष्यों को दृढ़तापूर्वक नियम पालने का एक पुरुषार्थ किया, और उनको नियम और संयम में दृढ़ बनाने का पुरुषार्थ किया। ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि अपूर्व बात है। और कहता हूँ कि इतनी बड़ी कोई रोग की अवस्था में अनेक वैद्यों के कहने के बाद भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आप कह रहे हो कि गन्ने का रस लेना है तो गन्ने का रस तो त्याग है पहले से, नमक शक्कर तो पहले से त्याग है, मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। इसलिए उन्होंने उनके कहनुसार अपने त्याग में, अपने नियम में कोई शिथिलता नहीं लाई। और कुछ दिन से हम देख रहे थे कि उनकी काया धीरे धीरे दुबली होती जा रही थी। और जैसे संलेखना में साधना करते हैं कि शरीर का कृश करना, कषायों का कृश करना संलेखना है, तो वैसे ही महान साधक थे, उनको तो कषाय तो समात भी नहीं, और काया को कृश करने में लगे थे। ऐसे उन्होंने बहुत ही महान कार्य किया कि एकमात्र 21 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा लेकर महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के उन कर कमलों से दीक्षा पा करके और उनकी भावना की गुरुकुल बनाना, तो उन्होंने महान गुरुकुल तैयार किया जो कई शताब्दियों से कार्य आचार्यों ने नहीं किया होगा, वह कार्य उन्होंने करके दिखाया। और आज हम सब लोग उनसे ये शिक्षा लेते हैं कि उन्होंने जो आजीवन नमक शक्कर का त्याग, फिर हरी वस्तु का त्याग, दूध का भी त्याग, सब करते हुए उस संलेखना के समय भी जागृत रह करके एक भी अपने नियम में शिथिलता नहीं लाई। और उन्होंने कुछ दिनों से आहार लेने को ही इनकार किया, आहार नहीं ले रहे थे, 1-2 गिलास लेकर के बैठ जाते थे। और अभी उन्होंने
3-4 दिन से जो उपवास का एक विशेष पुरुषार्थ किया और उन्होंने शांतिपूर्वक, बहुत अच्छी भावनापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक जो मुनियों के सानिध्य में कहते हैं कि गुरु मूले अति निचिते चैत्य सिद्धांत बारदि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समनवतम वर्णम, कि ऐसे मुनि समूह के बीच में गुरुओं के सानिध्य में चैत्य सिद्धांत का जयघोष जहाँ हो रहा हो, वहाँ पर प्राणों को छोड़ना समाधि संलिखना मानी जाती है। उन्होंने वास्तव में कुछ चरितार्थ करके दिखा दिया। जो हम लोगों को मूलाचार पढ़ाते थे, नैनागिरी, थोबन जी, सबका ध्यान आता है कि यहाँ मूलाचार में पढ़ाते थे कि कैसे संलिखना होती है, और उन्होंने वह कार्य करके दिखा दिया। बस यही एक भावना थी कि अंत समय उनके चरणों में उनकी सेवा का अवसर मिले। लेकिन जिनको मिला, हम उनकी सराहना करते हैं और भावना भाते हैं कि ऐसे ही गुरुओं की, ऐसे ही मुनियों की सेवा करने का अवसर सबको मिलता रहे। गुरुदेव ने डोंगरगढ़ को पवित्र किया, वहाँ पर इतना महान कार्य रत्नत्व की साधना का कार्य किया। आज वह क्षेत्र एक तीर्थ बन गया और वहाँ पर ऐसे महान गुरु ने संलेखना लेकर के इस जगत को दिखा दिया कि वास्तव में कैसा त्याग, कैसा नियम किया जाता है। तो हम लोग भी यही भावना भाते हैं कि इसी गुरुदेव जैसी दृढ़ता, उन जैसी तपस्या, उन जैसे नियम व्रत की जो बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है, हमको भी प्राप्त हो। हमारे गुरुदेव जो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज हैं, उनसे हमें सब कुछ मिला। ब्रह्मचर्य, क्षुल्लक केवलक मुनि दीक्षा प्राप्त हुई, सिद्धांत का ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ, सब कुछ मिला है। और उनके ही शिष्यगण आगे बढ़ कर के अपनी रत्नत्व की साधना हमारे पास भी कर रहे हैं। और हम भावना भाते हैं कि सबका रत्नत्व अच्छे पले, पूरे देश में सब जगह उनके शिष्यगण सब जगह धर्म की प्रभावना करते रहें और मोक्ष मार्ग का ये जो है सिलसिला आगे भी हजारों वर्ष तक चलता रहे, ऐसी मंगलमय भावना है। और यही भावना सबके प्रति रखते हैं कि सब लोग आज उनकी समाधि पर भक्तियों का पाठ करें और अपने अपने संस्मरण, अपनी अपनी जो यादें हैं उसको व्यक्त करें। साथ ही यही भावना भाएं कि गुरुदेव जहाँ स्वर्ग में गए हैं, वहाँ उनको बहुत अपूर्व सुख शांति का अनुभव हो, और विदेश क्षेत्र जाकर के सीमंदर आदि तीर्थंकर का उन्हें दर्शन किया होगा। हम भी भावना भाते हैं कि वहाँ पर वे बार बार जाएंगे, हम सबकी नमोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाए और गुरुदेव एक दिन अपनी आयु पूर्ण करके और जब विदेश क्षेत्र आदि में चौथे काल में जहाँ भी जन्मेंगे, उन्हें तीर्थंकर पद प्राप्त हो और हम सब लोग भी उनके समूह में बैठ कर के उनकी वाणी सुन सकें और एक दिन जैसे उन्हें मोक्ष मिले, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसी मंगलमय भावना के साथ हमारी श्रद्धांजलि है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है। और ऐसे गुरु हमेशा मिलते रहें, उनका ऋण हम जन्मों जन्मों तक कैसे चुका पाएंगे। बस उन जैसे बने, यही मंगलमय भावना। पूरी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की